पीठ पर तिल होना, जी हाँ, बैक पर तिल होना, इसका क्या मतलब बनता है, आज इस वीडियो में यही बताऊंगी। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए मोल सीरीज में खास वीडियो। जी हाँ, आप सभी को तिलों के बारे में जानना बहुत पसंद है और आप हमेशा कमेंट करके पूछते हैं मेरी जगह पर तिल है, क्या मतलब बनता है। तो मैं इसीलिए मैंने पूरे बॉडी पार्ट के बारे में बता रही हूँ। ये सीरीज़ है जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पे आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज बारी है पीठ की। पीठ पर अगर किसी इंसान के तिल होता है उसका क्या मतलब बनता है, ये बताऊंगी। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट से इंसान के स्वभाव, व्यवहार और उसके भविष्य के बारे में जाना जाता है। ये शास्त्र सभी शास्त्रों से अलग है। जहाँ सभी शास्त्र हिंदू धर्म की मान्यताओं, देवी देवताओं की कथा बताते हैं, वहीं ये शास्त्र शरीर की बनावट से इंसान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताता है। इस शास्त्र को ऋषि समुद्र ने लिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने इस शास्त्र की रचना इसलिए की थी ताकि किसी भी मनुष्य को देखते ही सामने वाले व्यक्ति को बिना उसके बात किए उसके स्वभाव, सोच, व्यवहार आदि को पहचान ले। वो शरीर के सभी अंगों की तरह इस शास्त्र में पीठ के बारे में भी लिखा गया है। तो पीठ पर तिल होने का मतलब क्या होता है, अब धीरे धीरे ये समझिए, एक एक करके बताती हूँ। तो पीठ के निचले हिस्से पर अगर किसी इंसान के तिल है तो उसका क्या मतलब बनेगा। जिस भी इंसान की पीठ पर निचले हिस्से में तिल होता है वो बहुत ही रोमांटिक स्वभाव का होता है। प्यार के मामले में ऐसे लोगों पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक से अधिक लव अफेयर्स में होते हैं, प्रेम संबंध में होते हैं, लेकिन शादी के बाद सुधर जाते हैं, अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा इंसान लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, इसका फल भी उसको भुगतना पड़ता है। इन्हें धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक रुचि होती है। तो पीठ के निचले हिस्से पर तिल हुआ तो क्या मतलब बनता है, ये बताया। अब ऊपरी हिस्से की बात करते हैं। ऐसे इंसान जिसके पीठ के ऊपरी हिस्से पर तिल होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर तिल गहरे काले रंग का है तो स्वभाव से बहुत ही इमोशनल होगा। माना जाता है कि ऐसा इंसान भावनाओं में बहकर अपने डिसीजंस को भी प्रभावित कर लेता है, निर्णय को प्रभावित कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को अच्छाई के बदले में लोग ठग लेते हैं। ऐसे लोग कोई भी कठोर डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाते। कभी कभी हद से ज़्यादा ईमानदार होना भी उन्हें भारी पड़ जाता है। तो पीठ के ऊपरी हिस्से पर सामुद्रिक शास्त्र में एक और बात कही गई है कि ऐसा इंसान बहुत ही क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। ऐसे लोगों को हमेशा किसी के साथ की ज़रूरत भी महसूस होती है, लेकिन इनको ईमानदार पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो पीठ के ऊपरी हिस्से पर तिल हुआ, क्या मतलब बनता है ये बताया। अब पीठ के बीचों बीच तिल है तो इसका क्या मतलब बनेगा, ध्यान से सुनिए। ऐसे लोग कम बोलना पसंद करते हैं और इनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग बेशक बात कम करते हैं मगर अपने आसपास क्या चल रहा है ये जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर किसी इंसान की पीठ के बीचों बीच तिल है तो ऐसे इंसान को ज़िद्दी माना जाता है। ऐसे लोग अपने बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इन लोगों को दूसरों की ज़िंदगी के सारे सीक्रेट्स जानने में बहुत रुचि होती है। ऐसे लोगों को शक करने की भी आदत होती है। ये बिजनेस में, कॉमर्स में, मैथ से जुड़े विषयों में इनकी गहरी समझ होती है। तो बीचों बीच तिल है पीठ के तो इसका क्या मतलब बनता है ये बताया। पीठ के ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में, बीच में तिल है, क्या होगा वो बताया। किसने इस शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र की रचना की थी और क्यों की थी ये भी बताया। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़, मोल सीरीज़ जो है जिसमें आपके बॉडी पार्ट पे तिल के बारे में मैं बता रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है जानकर, और आप किस और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।